नमस्कार, मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में बात करूँगा अफ़र्मेशंस के बारे में। आपको कुछ ऐसी अफ़र्मेशंस बताऊँगा जो अपने पेरेंट्स को फ़ॉरगिव करने में आपको हेल्पफुल होंगी। थोड़ा शायद आपको ये थोड़ा अलग लगे क्योंकि हिंदी में इस तरह की वीडियोज़ अवेलेबल हैं नहीं यूट्यूब पे। पर ये जो वीडियो है और ये जो विषय है, टॉपिक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कई लोगों की लाइफ़ में। इनफैक्ट किसी न किसी स्तर पे, किसी न किसी तरह से ये सभी लोगों के लिए वैल्यूएबल रहेगी, सभी लोगों के लिए थोड़ी या ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो क्योंकि इसमें आप अपने पेरेंट्स को, अपने अभिभावकों को, अपने माँ-बाप को, माता-पिता को फ़ॉरगिव करना, क्षमा करना, माफ़ करना सीखेंगे। क्या वो अफ़र्मेशंस हैं जो आपको अपने मन में लानी चाहिए, जिन्हें आपको खुद अपने मन में दोहराना चाहिए बार-बार, जिससे कि आपके मन में ये विचार बैठ जाए कि आप अपने माता-पिता को क्षमा करते हैं, अपने माता-पिता को फ़ॉरगिव करते हैं। क्या आपको लगता है कि आपके माँ-बाप ने, पेरेंट्स ने आपके साथ कुछ गलत किया है? क्या आपको लगता है कि आपके माता-पिता को आपको कुछ अलग ढंग से पालना चाहिए था? क्या आपको यह भी डर लगता है कि जैसी गलतियाँ आपके माँ-बाप ने की आपको लेकर, आप भी उसी तरह की गलतियाँ दोहरा देंगे अपने बच्चों के साथ? क्या आपको ऐसा लगता है कि अपने माँ-बाप के साथ जो आपका रिश्ता है, उसकी वजह से आपका जीवन बहुत नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है? क्या आप ऐसा देखते हैं कि आपके जीवन में बहुत सा दुःख केवल आपके माता-पिता के कुछ एक्शंस, कुछ डिसीज़न्स या उनके बर्ताव की वजह से हुआ है? क्या आपको लगता है कि आपके माँ-बाप का अच्छा रिश्ता आपस में ना होना एक बड़ा कारण रहा है आपके कष्टों का, आपकी परेशानियों का, आपके दुःख का? अगर आप इस बोझ को, ये जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल, भावनात्मक रूप से जो आप बोझ महसूस करते हैं अपने माता-पिता के प्रति, अगर आप इसे हल्का करना चाहते हैं, रिज़ॉल्व करना चाहते हैं और उनके प्रति जो एक नफ़रत है, गुस्सा है, ग्रजेस हैं, घृणा है, उसे दूर करना चाहते हैं, उसे अपने जीवन से निकाल देना चाहते हैं, उसे दूर कर देना चाहते हैं अपने मन से, अपनी भावनाओं से, ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ सकें, आप जीवन को बेहतर बना सकें और अपने माता-पिता से एक अच्छा संबंध रख सकें, एक अच्छे पुत्र और एक पुत्री बन सकें, तो आपको ये अफ़र्मेशंस सुननी चाहिए, ध्यान देनी चाहिए और इन्हें आपको बार-बार रिपीट करना होगा अपने मन में रोज़। ध्यान रखें कि ये अफ़र्मेशंस एकदम से आपका जीवन परिवर्तित नहीं करेंगी। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको अपनी सोच में जो बदलाव लाने हैं, उसमें सहायक होंगी। उसमें केवल मदद करेंगी। आपके माता-पिता के प्रति जो आपके संबंध हैं, जो आपके रवैये हैं, उनको बदलने में ये आपकी सहायक होंगी। एक परेशानियों से भरा जो बचपन है, वो एक बहुत बड़ा बोझ होता है, जिसे हम अक्सर सहते हैं। आप हो सकते हैं उन लोगों में जो अपने बचपन के बोझ को बहुत कठिनाई से झेल रहे होंगे, सहन कर रहे होंगे, आज भी वयस्क होने के बाद भी। हो सकता है कि आप एक टीनेजर हों, तो भी हो सकता है आप ये सब भार जो है महसूस कर रहे हों। हर व्यक्ति, जी हाँ, हर व्यक्ति किसी न किसी लेवल पर अपने माँ-बाप के बर्ताव, व्यवहार से आने वाली जो भावनात्मक परेशानियाँ हैं, उनको सहन करता ही है, उनके प्रभावों को अनुभव करता ही है। कुछ न कुछ कॉन्सिक्वेंसेस एक्सपीरियंस होते ही हैं हर व्यक्ति को। और जो भी भावनात्मक चोट, घाव हमारे मन पे रह जाते हैं, स्कार्स रह जाते हैं, इंजरीज़ रह जाती हैं, वो बहुत सारा ऐसा प्रभाव छोड़ती हैं हमारे जीवन पे, जिनकी वजह से रोज़मर्रा के जीवन को, अपनी पर्सनल रिलेशनशिप्स को और दूसरे लाइफ़ के एरियाज़ को हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो रिश्ते की परेशानियाँ तो शायद हम आज झेल ही रहे हैं, साथ ही साथ उसकी वजह से जो जीवन के और हिस्सों पर जो प्रभाव पड़ा है, उसे भी कहीं न कहीं हम बड़ी कष्टता के साथ डील करते रहते हैं, सामना करते रहते हैं। इनफैक्ट ऐसा भी होता है कि वो जो अनुभव हुए हैं, वो इतने छोटे होते हैं, इतने थोड़े होते हैं, पर उनका इम्पैक्ट कई बार कई गुना ज़्यादा होता है हमारे जीवन पे। कई तरह से, कई अलग-अलग रास्तों से वो हमें प्रभावित कर सकता है और एक बड़ा और एक लंबे समय का प्रभाव हमारे जीवन पे छोड़ सकता है। हम में से बहुत से लोग इस तरह के अनुभव कर ही रहे होते हैं, किसी न किसी स्तर पे, किसी न किसी तरह का अनुभव हमें हो ही रहा होता है।
हो सकता है आप बहुत से अनुभवों को अपने अभी के पहचान भी ना पाएँ, आप अपनी इमोशनल प्रॉब्लम्स को पहचान भी ना पाएँ, जो आपके सीधे तौर पे या इनडायरेक्ट तौर पे आपके पेरेंट्स के रिलेशनशिप की वजह से ही हुए हैं। उनका आपस का रिलेशन नहीं, आपके साथ, आपके घर में जो माहौल रहा या आपके साथ उनका जो डायरेक्ट रिलेशनशिप या जो आपके प्रति डायरेक्ट बिहेवियर है, उसका इफ़ेक्ट कहीं न कहीं मौजूद है, आज भी है और रह सकता है आगे भी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। रहेगा अगर आप उसका कुछ करते नहीं हैं, अगर आप उसका इलाज नहीं करते या उसको ठीक करने की तरफ आगे नहीं बढ़ते। पर ये आपका चुनाव है कि आप कितने समय तक उसको कैरी करना चाहते हो, उस बोझ को ढोना चाहते हो। पेरेंट्स किसी न किसी तरह से हमें अपनी देखभाल करने में, हमें बेहतर बनाने में, हमें सहयोग देते ही हैं। उनसे उम्मीद रहती है कि वे हमारी मदद ही करेंगे, हमारा अच्छा ही सोचेंगे और हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। इसी के साथ यदि वे कोई गलती करते हैं, यदि वे अपनी लिमिटेशंस, अपनी वीकनेसेस की वजह से अगर चूक कर देते हैं, अधूरेपन के कारण, अभावों के कारण आप में किसी तरह की परेशानियाँ छोड़ देते हैं, अपने जीवन में तो है ही है, आपके प्रति भी बहुत सारी परेशानियों को पैदा भी करते हैं और उन्हें बनाए भी रखते हैं, तो आपको पूरा अधिकार है कि आप उनसे गुस्सा होएँ। आपको पूरा अधिकार है कि आप उनसे अपनी नाराज़गी, अपनी ग्रजेस को एक्सप्रेस करें, अभिव्यक्त करें। अगर वे आपकी उम्मीदों को पूरा करने में हर तरह से विफल रहे हैं या कुछ तरह से विफल रहे हैं, तो आपको अपने ग्रजेस एक्सप्रेस करने की पूरी आज़ादी है, पूरी फ्रीडम है। आपको ये अधिकार है कि आप उनसे ये प्रश्न कर सकें, उनसे कह सकें कि उन्होंने आपको पालने में ये जो कुछ बड़ी-बड़ी चूक हैं, ये क्यों की? तो आपके मन में गुस्सा है बहुत, समझ में आता है बहुत। पर अगर ये गुस्सा, अगर ये नाराज़गी, अगर यह नफ़रत आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने से रोक रही है, अगर आप सारा वक़्त केवल अपने माँ-बाप को दोषी ठहराते रहते हैं, ब्लेम करते रहते हैं, उनके अपने जीवन में पड़े प्रभाव को बहुत बड़ा देखते हैं, बहुत बड़ा मानते हैं और उसके कारण ऐसा लगता है आपको कि आपका जीवन आगे नहीं बढ़ पा रहा है, आप लाइफ़ में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं और जीवन में बहुत सुख नहीं आ पा रहा है। आपके जीवन के अलग-अलग हिस्सों पर आपके माँ-बाप के व्यवहार का और उनके साथ आपके रिश्तों का और उनके आपसी रिश्तों का अगर आप पर इतना बड़ा प्रभाव आप देखते हैं कि आप जीवन में अटक गए हैं, तब समय है कि आप इसके लिए कुछ करें। समय अब सही है, अगर ऐसा आप देखते हैं, सोचते हैं, मानते हैं, अनुभव करते हैं, तो यह समय बिल्कुल सही है कि आपको अब इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। आपको उन्हें माफ़ करना होगा, आपको उन्हें क्षमा करना होगा, फ़ॉरगिव करना होगा। अपने माता-पिता को क्षमा करने से आप में बहुत ताकत आएगी। कोई ज़रूरत नहीं है कि जो बैड मेमोरीज़ हैं, बुरी यादें हैं, उनको आप अपने साथ कैरी करो, उनको झेलो, उनका बर्डन, उनका बोझ अपने ऊपर ढोए जाओ, जो कि आपको केवल परेशान करती हैं। ये यादें जो आपको हॉन्ट करती हैं, टॉर्चर करती हैं, परेशान करती हैं, जीवन के प्रति घृणा, नफ़रत पैदा करती हैं, गिल्ट पैदा करती हैं, अफ़सोस, अपराध-बोध पैदा करती हैं। कोई ज़रूरत नहीं है इनको कैरी करने का, कोई ज़रूरत नहीं है इनको अपने साथ चलाए जाने का। इनसे आप मुक्त हो सकते हो, इनसे आप दूर हो सकते हो, अगर आप अपने माँ-बाप को क्षमा कर दो, माफ़ कर दो, फ़ॉरगिव कर दो। फ़ॉरगिव करके आप अपनी लाइफ़ पर कंट्रोल हासिल कर लोगे। आप जैसा जीवन चाहते हो वैसा आप जी पाओगे। जैसी लाइफ़ चाहते हो वैसी आपकी बन पाएगी। आप पूरा चार्ज ले पाओगे अपनी लाइफ़ का, पूरा नियंत्रण ला पाओगे। यहाँ जो अफ़र्मेशंस बताई जाएँगी ये आपको इसमें मदद करेंगी। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, बहुत से जो डॉक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकियाट्रिस्ट होते हैं, दशकों का, सालों का अनुभव उनका ये बताता है कि फ़ॉरगिवनेस ही सही तरीका है, फ़ॉरगिवनेस ज़रूरी बहुत है। अपने जीवन को सही ट्रैक पे ले जाने के लिए, जो चाहते हो वो अचीव करने के लिए, शांति, पीस ऑफ माइंड और सुख चाहने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप माँ-बाप को माफ़ करें। ये जो अफ़र्मेशंस हैं, जो मैं आगे बोलूँगा, ये आपको कई तरह से हेल्प करेंगी। सो क्या उम्मीद की जाए इनसे? ये कुछ सिंपल से पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होंगी, कुछ सेंटेंसेस होंगे, जो आपके मन में जाएँगे या आप इनको अपने मन में लेकर जाओगे, इनको बोलोगे, इनको सुनोगे और आपको केवल इन्हें सुनना है बिना किसी रेज़िस्टेंस के, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी लड़ाई के। ये नहीं देखना कि ये सही हैं, गलत हैं, जायज़ हैं, नाजायज़ हैं, लॉजिकल हैं, इलॉजिकल हैं, प्रैक्टिकल हैं या इम्प्रैक्टिकल हैं। बस आपको इन्हें सुनना है, बोलना है या दोहराना है और इनको बोलते और दोहराते वक़्त इन पर पूरा ध्यान देना है। एक-एक शब्द को पूरा उसके मीनिंग को समझते हुए, जानते हुए इनको दोहराना है।
इनको अपने मन में बोलना है ताकि इनका प्रभाव आप महसूस कर सकें, देख सकें। इनको मीनिंगफुली देखना है, इनमें रियलिटी है जो आपको यकीन करना है, जिस पर पूरा यकीन के साथ, पूरे भरोसे के साथ आपको इन्हें बोलना है, ताकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन जो है, वो इन्हें एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले। ज़्यादा आसानी से स्वीकार तभी होगा जब आप ऐसा रवैया अपनाएंगे जो कि अभी बताया, बिना किसी रेजिस्टेंस के, बिना किसी जजमेंट के, ताकि आप अपने अंदर एक नए तरीके की जो थिंकिंग पैटर्न है, सोच है, उसको क्रिएट कर पाएँ, उसको पैदा कर पाएँ, उसको बढ़ा पाएँ, जो कि अल्टीमेटली क्या करेगा, आपके अंदर जो आपके जो पुराने जो घाव हैं, इंजरीज़ हैं, जो आपके अंदर जो कंप्लेंट्स हैं, उनसे आपको दूर करेगा, उनको हील करेगा। आपके जो पास्ट इवेंट्स के साथ जो आपकी अटैचमेंट है, जो लगाव है, जिसके कारण आप अभी भी उसका प्रभाव अपने ऊपर देखते हैं, उससे आपको मुक्त करेगा। क्योंकि आप उनसे बहुत ज़्यादा चिपके हुए हैं अपने पुराने उन अनुभवों के साथ, जो आपके साथ हुए, जो आपके प्रति किए गए, आपके खिलाफ किए गए, आपके माँ-बाप द्वारा, आपके पेरेंट्स के द्वारा, आपके माता-पिता के द्वारा, जो उन्होंने जाने या अनजाने जैसे भी किए, पर आप उनसे अटैच्ड हैं, जिसकी वजह से आप वो बोझ आज भी ढो रहे हैं, उन इमोशनल इम्पैक्ट्स को आज भी महसूस करते हैं, फ़ील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। इस तरह आप अपनी लाइफ़ को एक नए सिरे से डिफ़ाइन कर पाओगे, एक नई दिशा दे पाओगे, एक नया मीनिंग दे पाओगे, एक बेहतर व्यक्ति की तरह बनने पर अपने को हेल्प कर पाओगे, जिसमें आप सक्षम हो और जो आपको करना ज़रूरी भी है और जो आपको बनना भी ज़रूरी है। आप कर सकते हो, आप बन सकते हो। बस आपको फ़ॉरगिवनेस करनी है, फ़ॉरगिव करना है पेरेंट्स को, फ़ॉरगिवनेस अपनानी है और इन अफ़र्मेशंस के थ्रू आपको वह करना है। आप कर सकते हो, ये आपको हेल्प करेंगी और आपको रिलीव करेंगी, आपको शांत करेंगी, आपकी प्रॉब्लम्स रिज़ॉल्व करेंगी अपने पेरेंट्स के साथ जो है आपकी। तो आप इनके थ्रू क्या-क्या कर पाएँगे? अपने जो यूथ की, मतलब जब आप जवान थे, टीनेजर थे, या जब आप अर्ली एडल्टहुड में थे, मतलब 20, 25, 30 साल तक की उम्र के जब आप थे, मैं ये मान के चल रहा हूँ आप शायद बड़ी उम्र के हो सकते हैं बहुत। तो उसमें जो आपकी पेनफुल मेमोरीज़ रही हैं घर को लेकर, अपने संबंधों को लेकर माँ-बाप के साथ, उसको हील करने में हेल्प करेंगी ये। आप देख पाएँगे इन अफ़र्मेशंस के थ्रू कि आप अपनी उन पास्ट की जो इवेंट्स रही हैं, इंसिडेंट्स रहे हैं, अनुभव रहे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे नहीं। बहुत कम आपकी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होगी, भावनात्मक रूप से आप उसमें कम उलझे रहेंगे। यादें तो रहेंगी, पर वे अपनी ताकत और जो अपना इम्पैक्ट है, वो आप पर छोड़ देंगी। अफ़र्मेशंस का ये फ़ायदा होता है। अफ़र्मेशंस आपके ऊपर उन यादों का प्रभाव कम करने में आपको हेल्प करेंगी। इनसे आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा लाइफ़ के प्रति, खुद के प्रति, अपने भविष्य के प्रति। एक नया नज़रिया, एक नया रवैया मिलेगा। आप अपने को आत्मिक रूप से, स्पिरिचुअली, पर्सनली बहुत ज़्यादा हल्का महसूस करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा, आपको ऐसा दिखाई देगा कि आपको अपना जीवन जीने की पूरी आज़ादी है। आप पूरे जोश के साथ अपना जीवन जी सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जैसा आप चाहते हैं वैसा जीवन आप हासिल कर सकते हैं। अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वैल्यूज़ हैं अपनी लाइफ़ के प्रति, उनको पूरा जी सकते हैं, उनको पूरा कर सकते हैं। बजाय इसके कि आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से कंडीशन्ड रहें, पुराने अनुभवों की आदत या जो कंडीशनिंग है, उनसे आप हटें और उनसे जो प्रभाव महसूस करते हैं, उसको दूर कर पाएँ। आप समझेंगे कि आप में ताकत है खुद को दोबारा से क्रिएट करने की, दोबारा से अपने को एक नए सिरे से देखने की, नए तरीके से एस्टैब्लिश करने की, डेवलप करने की और हर एक नया गोल सेट करने की, लक्ष्य साधने की आप में पूरी क्षमता है, आप में ताकत है कि आप उन गोल्स को सेट कर पाएँ, रख पाएँ और उन्हें पूरा कर पाएँ और वो बने जो आप बनना चाहते हैं, जिसके प्रति आप पूरे दिल से और पूरे जोश के साथ बढ़ना चाहते हैं, पर आप रुक रहे हैं क्योंकि आपको इमोशनल मेमोरीज़ हॉन्ट करती हैं, परेशान करती हैं और आप उनसे अटैच्ड हुए पड़े हैं, चिपके हुए हैं, उनका प्रभाव अपने ऊपर महसूस करते हैं। तो आपका जो नज़रिया है जीवन के प्रति, जो नकारात्मक है उन अनुभवों की वजह से, उनसे दूर हो पाएँगे आप। सबसे अच्छा एक फ़ायदा होगा कि आप अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना पाएँगे। पेरेंट्स के साथ एक बेटर रिलेशन, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बना पाएँगे, शांति अनुभव कर पाएँगे पेरेंट्स के साथ। आप उनको बहुत बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखोगे, मतलब लार्जर पर्सपेक्टिव के साथ देखोगे, लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखोगे, उनके जीवन को नए सिरे से देखोगे, उन्हें नए सिरे से देखोगे, उनकी एक्शंस और उनकी जो पास्ट में जो उनकी जो रोल्स थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, उनको नए सिरे से देखोगे। और ऐसा करके भी आप उन्हें फॉरगिव करना आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। आप उन्हें फॉरगिव कर पाओगे, उनकी गलतियों के लिए, उनके मिस्टेक्स के लिए, उनके ब्लंडर्स के लिए, जिससे कि आप में शांति आएगी और आपकी रिलेशनशिप में भी पीस आएगा, हार्मनी आएगी। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा बेनिफिट एक और होगा, आप खुद को भी क्षमा करोगे अपनी कमज़ोरियों के लिए, अपनी इनएडिक्वेसीज़ के लिए, अपनी अक्षमताओं के लिए, अपनी लाचारी के लिए,
अपनी गलतियों के लिए, अपने ऊपर जो बोझ है उसके लिए भी आप खुद को क्षमा करोगे। बहुत सारा ये जो गुस्सा है, नफ़रत है, क्रोध है, वो इसलिए भी आता है आपको क्योंकि आप खुद को भी ब्लेम करते हो कि मैं इनके घर क्यों पैदा हुआ? मैं क्यों इनके ये सब जो हालात हैं, इनके द्वारा पैदा किए हुए माँ-बाप के द्वारा उसको झेल रहा हूँ या झेल रही हूँ, उसको अभी भी कैरी कर रही हूँ। क्यों नहीं मैं इससे मुक्त हो पाती? क्यों नहीं मैं इससे बाहर हो पाता? आप खुद को भी ब्लेम करते हो। इस वजह से भी ब्लेम करते हो कि आप इन सब चीज़ों को, जो वो आपके साथ गलत कर रहे हैं या करते आए हैं या किया है कभी, उसको पहचान क्यों नहीं पा रहे हो आप? इसके लिए भी आप खुद को ब्लेम करते हो और उनकी इन्फ्लुएंस को ख़त्म क्यों नहीं कर पा रहे हो? उनके प्रभाव को ख़त्म क्यों नहीं कर पा रहे हो? मिटा क्यों नहीं पा रहे हो? उसको दूर क्यों नहीं कर पा रहे हो, जो आप पर हावी हुआ पड़ा है? तो अफ़र्मेशंस आपको हेल्प करेंगी ये एक्सेप्ट करने में, इस बात की स्वीकृति में कि जो भी हुआ वो आपका दोष नहीं था, आपकी गलती नहीं थी। जो भी आपके साथ हो रहा है वो आपकी गलती नहीं है। आप उसके लिए खुद को भी क्षमा कर सकते हैं और ये जो अपराध बोध है, गलतियाँ जो आप महसूस करते हो, इससे जो आपके ऊपर जो एक बोझ आ रहा है और आपके ऊपर जो एक एक्स्ट्रा इमोशनल इम्पैक्ट आ रहा है, उसको भी आप हल्का कर पाओगे, उसको भी दूर कर पाओगे। तो इस तरह से ये अफ़र्मेशंस आपके लिए हेल्पफुल हैं और हो सकती हैं और होंगी। हालाँकि जो मैंने अभी पॉइंट्स बताए, वो सारी चीज़ें अफ़र्मेशन से हील नहीं हो पाएँगी। ये केवल आपको सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी कुछ विचार, कुछ ऐसी थॉट्स भेज देंगी, जो आपको किसी न किसी तरह से हेल्पफुल होंगी। पर अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आप डील करते हो, इनसे आप परेशान हो, तो आपको एक साइकोलॉजिस्ट से भी मिलना चाहिए, आपको एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से भी डिस्कस करनी चाहिए अपनी प्रॉब्लम्स, जो इस हीलिंग में आपकी हेल्प कर सकें। पर सेल्फ हेल्प के लिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए जब हम कुछ करते हैं, तो उनमें अफ़र्मेशंस सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती हैं और सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी हैं और सबसे आसान तरीका भी है। तो या तो आप ये ऑडियो या ये वीडियो कह लीजिए इसको भले ही सुने, इसमें जो अफ़र्मेशंस हैं उनको याद रखें और उनको दोहराएँ, बार-बार दोहराएँ, अलग-अलग हालातों में दोहराएँ, अलग-अलग परिस्थितियों में इनको याद करके दोहराएँ, ताकि आपको ये चीज़ हमेशा याद रहे, आप सतर्क रहो, आप खुद को याद दिला पाएँ कि मुझे अपने पेरेंट्स को फ़ॉरगिव करना है, क्षमा करना है, माफ़ करना है और इसके लिए मैं इन अफ़र्मेशंस को यूज़ करके अपना नज़रिया बदलता हूँ या बदलती हूँ। किसी भी अलग-अलग परिस्थिति के लिए कोई भी अफ़र्मेशन काम आ सकती है। आपको बस उन्हें या तो याद रखना है या आप अपनी खुद की अफ़र्मेशंस भी बना सकते हो। आप खुद भी बना सकते हो, आपको एक बार आइडिया मिल जाएगा, आप अपने हालात, अपने लाइफ़ के एक्सपीरियंसेस और अपने नज़रिए, अपनी सोच के हिसाब से, अपनी जो पर्सनल रिलेशन है आपकी अपने पेरेंट्स के साथ, उसके अकॉर्डिंग भी आप ये अफ़र्मेशंस खुद भी बना सकते हो। बस आपको ये लॉजिक, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए अब आगे अफ़र्मेशंस मैं बोलता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। काफ़ी चर्चा हो गई इस बारे में कि क्यों और कैसे यूज़ करना है और इनसे क्या फ़ायदे होंगे और क्यों करना चाहिए इनको, इस पर काफ़ी चर्चा हुई। 3 पार्ट्स में ये अफ़र्मेशंस डिवाइडेड है, प्रेज़ेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और जनरल स्टेटमेंट्स। प्रेज़ेंट टेंस अभी पर फ़ोकस्ड होंगी, अभी आपको कैसा महसूस करना है, क्या देखना है, क्या समझना है, क्या सोचना है। फ्यूचर टेंस वाली फ्यूचर पर केंद्रित होंगी कि फ्यूचर में आपको कैसा रवैया, कैसा बिहेवियर अपनाना है, किस तरीके की थॉट्स रखनी है, क्या सोचना है, क्या करना है। और जो जनरल स्टेटमेंट्स होंगी, वो बस जनरल इश्यूज़ या जनरल पर्सपेक्टिव जो हैं, उन पर बेस्ड होंगी। मतलब पेरेंट्स के साथ जो आपका जो फॉरगिवनेस की जो स्टेटमेंट्स हैं, वो जनरल एरिया को कवर करेंगी। उसमें प्रेज़ेंट, फ्यूचर, पास्ट किसी भी तरीके की स्टेटमेंट्स हो सकती हैं या जनरल कॉन्सेप्चुअल स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आती हैं प्रेज़ेंट टेंस वाली अफ़र्मेशंस। मैं अपने पेरेंट्स के प्रति गुस्से से मुक्त हूँ। मैं अपने पेरेंट्स के प्रति नफ़रत से आज़ाद हूँ। मैं अपने माता-पिता को क्षमा करता हूँ। मैं अपने माँ-बाप को माफ़ करती हूँ। मैं यह देख पाती हूँ कि मेरे माँ-बाप भी इंसान ही हैं और किसी भी इंसान की तरह वे भी मिस्टेक्स करते हैं और लाइफ़ के किसी भी एरिया की तरह पेरेंटिंग में भी उनसे मिस्टेक्स हुई हैं। मैं ये देख पाती हूँ, मैं ये पहचान पाती हूँ कि मेरे माता-पिता ने मेरे प्रति बहुत सी गलतियाँ की हैं, मुझे पालने में बहुत सी गड़बड़ियाँ की हैं, वे नहीं सँभल सके, नहीं सँभाल पाए, जिस वजह से उनसे काफ़ी मिस्टेक्स हुईं और मैं इसके लिए उन्हें क्षमा करती हूँ। मैं अपने पेरेंट्स को धन्यवाद करता हूँ कि वे मुझे इस दुनिया में लाए और मुझे ये जीवन के अनुभव करने को मिले। मैं अपने माँ-बाप के साथ कई मामलों में बहुत अच्छा संबंध रखता हूँ।
यह आसान है मेरे लिए कि मैं अपने माँ-बाप को क्षमा कर सकूँ। मैं अपने अतीत से खुद को मुक्त करती हूँ। मेरे लिए ये स्वाभाविक रूप से बहुत आसान है कि मैं अपने पेरेंट्स को माफ़ कर दूँ। मैं बिना किसी संघर्ष के अपने अतीत से खुद को मुक्त करती हूँ। मैं बिना किसी संघर्ष के अपने पास्ट के अनुभवों का खुद पर जो प्रभाव है, उससे खुद को आज़ाद करता हूँ। मेरे लिए यह मुश्किल नहीं है कि कई मामलों में जहाँ मेरे माँ-बाप गलत रहे, मैं उन्हें क्षमा कर सकूँ। मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं अपने जीवन की बहुत सारी ऐसी परिवार में जो घटनाएँ हुई हैं, उसके लिए अपने माँ-बाप को क्षमा कर दूँ। मैं ये पहचान पाता हूँ कि मेरे माँ-बाप ने बहुत से कष्ट उठाए हैं। मुझे पालने में, मेरी अपब्रिंगिंग में उन्होंने बहुत सा संघर्ष किया है और मैं ये देख पाता हूँ कि उनके इन्हीं संघर्षों से आज मैं एक बेहतर जीवन ले पाया हूँ, अपना पाया हूँ। मेरे जीवन के अभी के हालात मेरे माँ-बाप के कृत्यों के ही कारण हैं। कहीं न कहीं जो भी आज मैंने जीवन में हासिल किया है, वह उन्हीं के कारण किया है। मैं जिसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ और उनकी गलतियों के लिए उन्हें माफ़ करता हूँ। मुझे ऐसा समय याद है जब मेरे माँ-बाप बहुत परेशान थे, जिस वजह से मेरे जीवन में भी परेशानियाँ हुईं और इस वजह से उन्होंने जो भी गलतियाँ की, उसके लिए मैं उन्हें क्षमा करता हूँ। मैं ये देख पाती हूँ कि मेरे माता या मेरे पिता किसी न किसी तरह की मानसिक बीमारी से संघर्ष करते रहे हैं और जिस वजह से उनका पूरा ध्यान मुझ पर नहीं रहा और उनसे इस दौरान हुई गलतियाँ बहुत स्वाभाविक थीं, इसलिए मैं उसके लिए उन्हें क्षमा करती हूँ। मैं अपने माँ-बाप को उन सब चीज़ों के लिए क्षमा करता हूँ, जिसमें उन्होंने मुझे किसी तरीके की सज़ा दी। मैं अपने माँ-बाप के उन व्यवहारों को क्षमा करता हूँ, जिसमें उन्होंने मेरे भाई या मेरी बहन के साथ भेदभाव किया और जिसके लिए मुझे उसके साथ कंपेयर किया, उसके साथ तुलना की। मैं अपने माँ-बाप को क्षमा करता हूँ उन घटनाओं के लिए, उन हालातों के लिए जब मेरी कोई अचीवमेंट्स होती थी और वे बहुत खुश नहीं होते थे, बहुत प्रसन्न नहीं होते थे। मैं क्षमा करता हूँ अपने माँ-बाप को कि जब मैं कोई फेलियर अनुभव करता था, तो वे बहुत ही डिसअपॉइंट होते थे और मुझे बहुत ही धिक्कारते थे। मैं उनके इस बिहेवियर के लिए उन्हें क्षमा करता हूँ। मैं क्षमा करता हूँ अपने माँ-बाप को कि उन्होंने मुझे कई बार बिना बात के डाँटा और मुझ में गलतियाँ निकाली। मैं क्षमा करता हूँ अपने माँ-बाप को उन सभी गलतियों के लिए, उनके उन सभी व्यवहारों के लिए, जिसमें उन्होंने मुझे बहुत भावनात्मक रूप से हानि पहुँचाई और मुझे बहुत ही कष्टपूर्ण शब्द कहे, जिनका मुझ पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। मैं क्षमा करता हूँ अपने पिता को मुझे मारने के लिए कि उन्होंने अपने क्रोध पर नियंत्रण ना लाके मुझे मारा और जिस वजह से मुझे आज भी वह घाव मन में महसूस होते हैं, पर मैं उनको इसके लिए क्षमा करता हूँ। मैं क्षमा करती हूँ अपनी माँ को जिन्होंने मुझे कई बार मेरे कुछ काम को ठीक से ना करने के कारण मुझे डाँटा और मुझे ज़रूरत से ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, मेरी आलोचना की, मैं इसके लिए उन्हें क्षमा करती हूँ। क्योंकि मुझे अपने माता-पिता से प्रेम है, इसलिए मैं उन्हें क्षमा करता हूँ। क्योंकि मेरे माता-पिता भी और भी किसी व्यक्ति की तरह कमज़ोर हैं, उनमें भी एक लाचारी है, इसलिए मैं उन्हें क्षमा करता हूँ। मेरे माता-पिता भी बाकी ही लोगों की तरह हैं, वे भी गलतियाँ कर सकते हैं और मुझे पालने में भी उन्होंने बहुत गलतियाँ की हैं, इसलिए मैं उन्हें क्षमा करता हूँ। मेरे माता-पिता कई बार अपना मानसिक संतुलन नहीं बना पाते, जिस वजह से वे कई बार ऐसा बर्ताव करते हैं कि मुझे बहुत हानि पहुँचती है, मुझे मानसिक तौर पे बहुत पीड़ा होती है, पर मैं इसके लिए उन्हें क्षमा करती हूँ।
मैं ये पहचान पाता हूँ कि मेरे जो माँ-बाप रहे हैं, उनके भी अपने माता-पिता के साथ बहुत कड़वे अनुभव रहे, जिसके कारण वो वैसे बने जो शायद वे खुद भी बनना नहीं चाहते, शायद वे भी कभी नहीं चाहते रहे होंगे। तो उनको जो मानसिक क्षति पहुँची है अपने माँ-बाप के कारण, इस वजह से वे भी मेरी ही तरह लाचार हैं, वे भी मेरी ही तरह मजबूर हैं, इसलिए मैं उन्हें क्षमा कर देता हूँ या मैं उन्हें क्षमा कर देती हूँ। मैं अपने माँ-बाप को उन हालातों के लिए क्षमा करता हूँ, जिसके लिए वे खुद ज़िम्मेदार नहीं हैं। उन आर्थिक हालातों के लिए क्षमा करता हूँ, जिसके लिए वे सीधे तौर पे ज़िम्मेदार नहीं हैं। मैं उनके उन दुखों, उन कष्टों के लिए जो उन्होंने खुद नहीं पैदा किए, जो उनके कारण नहीं थे, जो उन्हें बाहरी कारणों से मिले और उनके कारण जो उन्होंने गलतियाँ की मेरे प्रति, मैं उन सब के लिए उन्हें क्षमा करती हूँ। मैं अपने माता-पिता को उनके अज्ञान के लिए क्षमा करता हूँ। मैं अपने माता-पिता को उनकी कम क्षमताओं के लिए क्षमा करती हूँ, जिनका मुझ पर आज भी प्रभाव है। अब हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस वाली अफ़र्मेशंस के बारे में। मैं सीखूँगी कि मैं अपने माता-पिता को क्षमा कर सकूँ। मैं यह सीखूँगा कि मैं अपने माँ-बाप को माफ़ कर सकूँ। मैं अपने माता-पिता के प्रति और भी ज़्यादा क्षमापूर्ण रहूँगा। मैं अपने क्रोध को अपने माता-पिता के प्रति कम करूँगी, जिससे कि मैं उन्हें क्षमा कर सकूँ। मैं देख पाता हूँ कि मेरा क्रोध मेरे माता-पिता के प्रति मुझे उन्हें क्षमा करने नहीं देता, इसलिए मैं यह निर्णय लेता हूँ कि मैं आने वाले समय में अपने क्रोध को कम करके उन्हें क्षमा कर दूँगा। मैं आने वाले समय में अपने अंदर जो नफ़रत है माता-पिता को लेकर, उसे दूर करूँगा और उन्हें क्षमा कर दूँगा। मैं एक ऐसा व्यक्ति बनता जा रहा हूँ, जिसमें क्षमता होती है कि वह दूसरों की गलतियों और दूसरों के अपराधों को भूल जाए और उन्हें क्षमा कर दे। मैं एक ऐसी महिला बनती जा रही हूँ, जिसे दूसरों को क्षमा करना आता हो, जिसके लिए दूसरों को माफ़ कर देना आसान हो। मैं धीरे-धीरे एक ऐसी सोच अपनाऊँगा, जिससे कि मैं अपने पास्ट को, अपने अतीत को भूल सकूँ और उसमें की गई दूसरों के द्वारा जो गलतियाँ हैं, ख़ासकर मेरे माँ-बाप के द्वारा, उन्हें उसके लिए क्षमा कर सकूँ। मैं आज नहीं तो कल अपने माँ-बाप को क्षमा कर ही दूँगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपने मन पर जो अतीत का बोझ है, जो अपने माँ-बाप के साथ जो रिश्तों का जो बोझ है, उसे हल्का कर सकूँ, उसे दूर कर सकूँ और इसके लिए उन्हें माफ़ कर सकूँ। मैं एक ऐसा व्यक्ति बनने जा रहा हूँ, जो बहुत ही क्षमापूर्ण होता है, जो दूसरों को माफ़ करना जानता है। मैं एक ऐसे व्यक्ति में परिवर्तित हो रहा हूँ, जो अपने अतीत के बोझ से दबा नहीं रहता, जो अपने अतीत पर विजय प्राप्त करता है, जो अपने मन पर विजय प्राप्त करता है। मैं एक ऐसी महिला बनती जा रही हूँ, जिसमें मुझे एक ऐसा परिवर्तन महसूस हो रहा है कि मैं अपने अतीत को अपने ऊपर ना ढोऊँ और उसके साथ ना चिपकी रहूँ, उसके प्रभावों से मुक्त हो सकूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने माँ-बाप से एक अच्छा संबंध बना सकूँ और इसके लिए अगर मुझे उन्हें क्षमा करना होगा, तो मैं वह भी कर सकूँ। मैं एक ऐसी पर्सन बनूँगी, जो इस हद तक अपने माँ-बाप को माफ़ कर दे कि जिसे दूसरे भी देख के हैरान हों और दूसरे भी मुझसे लेसन लें, सबक लें। मैं दूसरों के लिए भी एक आदर्श बनूँगी कि कैसे अपने माता-पिता को क्षमा किया जाता है। मैं इस प्रकार के विचार मन में लाऊँगी कि मेरे बच्चे भी मुझसे मुझे माफ़ करना सीखें, जैसा कि मैंने अपने माँ-बाप को माफ़ किया या जैसा मैं सीखूँगी उन्हें माफ़ करना। मैं ऐसा व्यक्ति बनूँगा जो अपने माँ-बाप को माफ़ कर दे और जिससे मेरे अपने बच्चों के प्रति भी जो संबंध हैं, वे भी बेहतर हो जाएँ। मैं जानता हूँ कि मेरे व्यवहार का प्रभाव मेरे बच्चों पर भी पड़ेगा। मैं भी कई गलतियाँ करूँगा, इसलिए इस अपराध बोध के बोझ को
दूर करने के लिए सबसे पहली जो शुरुआत है मुझे इसी से करनी होगी कि पहले मुझे अपने माँ-बाप को माफ़ करना होगा, अपने माता-पिता को क्षमा करना होगा, ताकि कल को मैं अपने बच्चों से भी क्षमा माँग सकूँ कि मैं जाने या अनजाने उनके प्रति भी बहुत गलतियाँ कर रहा हूँ और उनके प्रति भी काफ़ी ब्लंडर्स कर सकता हूँ। इसलिए मैं क्षमा माँगता हूँ और क्षमा माँगने की इस यात्रा में मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ताकि मैं ये सीख सकूँ कि कैसे लोगों को उनकी गलतियों के लिए माफ़ किया जा सकता है, कैसे उनके अपराध को या उनकी गलतियों को भुलाया जा सकता है, कैसे उनके द्वारा अपने ऊपर पड़े भावनात्मक प्रभावों को दूर किया जा सकता है, जिसमें क्षमा दे देना, माफ़ कर देना, फ़ॉरगिव करना सबसे आसान और सबसे प्रभावी और सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है। मैं यह प्रण लेता हूँ या मैं ये प्रण लेती हूँ कि मैं ऐसी व्यक्ति बनूँगी या ऐसा व्यक्ति बनूँगा जो अपने माता-पिता को माफ़ कर सके और साथ ही साथ यही कला मैं इस तरह से सीख जाऊँ कि मैं दूसरों को भी माफ़ कर सकूँ। मैं ये सीखने की तरफ अग्रसर हूँ। अब आती हैं कुछ जनरल अफ़र्मेशंस। माता-पिता को माफ़ करना आवश्यक है। माँ-बाप को माफ़ कर देना आसान होता है। माता-पिता के प्रति क्रोध हो सकता है, पर उस क्रोध को बहुत लंबे समय तक मन में रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। माता-पिता गलतियाँ कर सकते हैं, इसके लिए उनसे क्रोध करना भी जायज़ है, पर उस क्रोध को कितने समय तक अपने मन पर उठाए रखना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, ये हमारा चुनाव होता है। माता-पिता को माफ़ कर पाना एक जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। माता-पिता को क्षमा करना जीवन का एक अहम हिस्सा होता है, सभी को यह करना चाहिए। माँ-बाप को क्षमा कर देना यह ज़रूरी है ताकि जीवन को सुखपूर्ण, शांतिपूर्ण तरीके से जिया जा सके। हर किसी के माँ-बाप गलतियाँ करते हैं और उन गलतियों का प्रभाव भी बच्चों पर आता है, तो इसके लिए उन्हें क्षमा करना ही ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से वे इसके कई बार ज़िम्मेदार नहीं होते। हम सभी लोग अपनी समझ में थोड़े अधूरे और थोड़े कच्चे होते हैं। माँ-बाप भी अपनी समझ और सोच में कच्चे हो सकते हैं, जिसकी वजह से वे जीवन के अलग-अलग पड़ावों पर अपने बच्चों के प्रति गलतियाँ कर देते हैं, जिसका जाने-अनजाने बच्चों पर हमेशा प्रभाव बना रहता है। इसके लिए माँ-बाप को माफ़ कर देना ही बेहतर है। माँ-बाप हम सभी के जीवन का एक अहम हिस्सा होते हैं, इसलिए उनकी गलतियों को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। हम सभी के जीवन में ज़्यादा प्रसन्नता, ज़्यादा खुशी और ज़्यादा सुख तब आता है, जब हम अपने माता-पिता को माफ़ कर देते हैं उनकी गलतियों के लिए। माता-पिता भी किसी न किसी तरह के मानसिक पीड़ा या किसी न किसी तरह की मानसिक बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं, जिसकी वजह से वे बहुत सारे ऐसे कर्म, ऐसे कृत्य कर देते हैं, कर सकते हैं, जिसका प्रभाव दूसरों पर नकारात्मक रूप से पड़े, ख़ासकर कि परिवार के कई सदस्यों पर, जिसमें से हम भी ऐसे होते हैं जिस पर माँ-बाप का प्रभाव पड़ा होता है। तो ऐसे में उन्हें क्षमा कर देना ही सही है, ऐसे में उन्हें माफ़ कर ही देना चाहिए, क्योंकि मानसिक बीमारी या मानसिक पीड़ाएँ उनका दोष नहीं, ये उनके वश में नहीं। इसलिए जाने-अनजाने वे ऐसे बर्ताव करते ही हैं, जिसका प्रभाव बच्चों पर आए, तो बच्चों के लिए यह ज़रूरी है कि उनके मन पर जो प्रभाव है, उनके मन पे जो पीड़ा है, उससे दूर होने के लिए क्षमा का रास्ता अपनाएँ। सबसे पहले उनको क्षमा करें। क्षमा करना हमें ताकत देता है। क्षमा करने से हम मज़बूत महसूस करते हैं, खुद को ज़्यादा सकारात्मक महसूस करते हैं। माफ़ कर देना एक बहुत ही ज़रूरी वैल्यू है, एक आदर्श है, एक गुण है जिसे सीखना पड़ता है, जिसे विकसित करना पड़ता है और माँ-बाप को माफ़ कर देना ये भी बहुत ज़रूरी है। ये भी एक गुण है। किसी की भी अपब्रिंगिंग, लालन-पालन बेस्ट नहीं होता, उसमें बहुत सी कमियाँ रह ही जाती हैं, जिसके लिए माँ-बाप को माफ़ कर देना सबसे उच्चतम होता है।
अपने मन के घावों, अपने मन के भावनात्मक प्रभावों या अपने मन में जो नकारात्मकता है, जो कि माँ-बाप के कारण हुई है, उसको होल्ड करके रखना, उसको पकड़ के रखना किसी भी तरह से हेल्पफुल नहीं होता, किसी भी तरह से सहायक नहीं होता, तो उसे दूर कर देना ही सही है, उसे हटा देना ही सही है। उसको बहुत लंबे समय तक अपने मन पर बनाए रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, उससे जीवन में सिर्फ़ दुःख आता है। तो इसीलिए क्षमा का रास्ता ही सबसे बेस्ट है। हम सभी को अपने मन में बहुत सी भावनाएँ घेरे रखती हैं, बहुत सी नकारात्मक ऐसे भाव हैं जो हमारे अतीत के अनुभवों के कारण हुए हैं। उनके लिए अपने अतीत में जो लोग रहे हैं, जैसे कि हमारे माँ-बाप, उन्हें माफ़ कर देना चाहिए, उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। किसी भी घर में बहुत से ऐसे अनुभव होते हैं लोगों को, जिसकी वजह से वे एक-दूसरे के प्रति बहुत नकारात्मक हो जाते हैं। ऐसे में किसी भी तरीके के बर्ताव या किसी भी तरीके के ऐसे घाव को बहुत लंबे समय तक मन में नहीं लेके चलना चाहिए, नहीं तो जीवन बहुत ही कष्टपूर्ण हो जाता है, दुखी हो जाता है। ऐसे में क्षमा का रास्ता अपनाना ही सबसे बेस्ट है। मेरे माँ-बाप ने जो भी गलतियाँ की मेरे प्रति और जो मैंने उसकी वजह से जो नकारात्मक अनुभव महसूस किए, उन्होंने वक़्त के साथ मुझे मज़बूत ही बनाया है, मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है, मुझे और ज़्यादा पॉज़िटिव बनाने के लिए इंस्पायर किया है। तो कहीं न कहीं वे जो अनुभव रहे हैं मेरे माँ-बाप के द्वारा, मेरे पर जो नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं, उसके लिए मैं और भी अधिक आभारी हूँ और क्षमा करता हूँ उन्हें, क्योंकि ये मेरे जीवन के बहुत सारे ऐसे लेसन्स रहे हैं, जिनको अनुभव करके मैं ये जानता हूँ कि कम से कम यह सब मैं अपने बच्चों के साथ तो नहीं करूँगा, अपने बच्चों के साथ तो नहीं करूँगी, इसे रिपीट नहीं होने दूँगी और ये जो लेसन्स हैं, ये मुझे एक बेहतर इंसान बनाते हैं, मुझे दूसरों को भी एक मैसेज देने का काम करने में हेल्प करते हैं, मैं दूसरों को भी इससे प्रभावित कर सकती हूँ और दूसरों के लिए भी एक एग्ज़ाम्पल बन सकती हूँ या बन सकता हूँ। ये अफ़र्मेशंस यहीं समाप्त होती हैं। उम्मीद है आपको ये तीनों कैटेगरीज़ की अफ़र्मेशंस काम आएँगी, हेल्पफुल होंगी। आपको इससे कोई दिशा मिलेगी, निर्देश मिलेंगे। आप इस तरह की और भी बहुत सी अफ़र्मेशंस खुद भी बना सकते हैं। आपको शायद एक लॉजिक, एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। उम्मीद है ये आपको बहुत हेल्प करेंगी, आपको हेल्प कर सकती हैं, बस इनका लाभ जो है अच्छे से अच्छे तरीके से लें। इन्हें बार-बार रिपीट करें और अलग-अलग तरह से खुद को कहें और दोहराएँ इन्हें। ये वीडियो लाइक ज़रूर करें अगर आपको पसंद आई हो, कमेंट भी करें इसके नीचे, शेयर भी करें अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कोई है व्यक्ति जिसे आपको अगर ये वीडियो शेयर करें तो उन्हें लाभ हो सकता है, तो उनके साथ शेयर करें, उन्हें भी इसका लाभ पहुँचाएँ, दूसरों को भी इससे फ़ायदा हो। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से और लोगों को भी बेनिफिट होगा और लोगों को भी फ़ायदा होगा और भी लोग इसे देख और सुन पाएँगे। उम्मीद है आप अपने क्षमापूर्ण होने की यात्रा में सफल हों, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्षमा कर पाएँ और इसकी शुरुआत अपने माता-पिता से ही करें, या वहाँ अगर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो ज़रूर ये कदम उठाएँ, ज़रूर आगे बढ़ें अपने माता-पिता को क्षमा करने में, अपने माता-पिता के साथ अपने जो ग्रजेस हैं, उनको दूर करने में, ताकि आप उनके प्रति सकारात्मक हो पाएँ, आपका जीवन सकारात्मक हो पाए और आप अपने मन में जो बहुत सारा जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको कैरी करे हुए हैं, उसको हैंडल कर रहे हैं, उससे दूर हो पाएँ, उससे मुक्त हो पाएँ, उसको लेट गो कर पाएँ, उसको जाने दें, निकलने दें, खत्म कर दें। धन्यवाद।